सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों हाईकोर्ट के आदेशानुसार 12,091 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अब तक जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें 22 से 25 जनवरी के मध्य विज्ञापन और 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाले सप्ताह में काउंसलिंग की जो तिथि डिसाइड की गई थी हाईकोर्ट के आदेश में उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि इसको लेकर के कई प्रयास किए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी विशेष अपील की गई है। और साथियों जैसा कि आपको हमने कल के वीडियो में भी अवगत कराया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात की गई थी उस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव को जो निर्देश दिए गए थे उन्होंने बेसिक शिक्षा सचिव से स्पष्ट तौर पर आज्ञा मांगी है और आशा की जाती है कि विभाग की भी जल्द जो है नियुक्ति और प्रक्रिया पर मुहर लगेगी। साथियों आप सभी को अवगत कराएंगे एक महत्वपूर्ण सूचना भी आई है उसके परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही साथ जानेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में भी। तो वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें और अन्य साथियों तक वीडियो को भी शेयर करें। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या खबर में प्रकाशित किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर नियुक्ति को लेकर के अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था, लेकिन न तो विज्ञापन जारी हुआ और न ही काउंसलिंग ही हो सकी है। 12,091 सूची में शामिल प्रतापगढ़ के शैलेश पांडे का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। क्या है मामला? 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ अंक आरक्षित 105 और अनारक्षित 105 और आरक्षित 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय तक 58,135 पद भर चुके थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया। इसमें से 12,091 को पात्र बताते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई। हालांकि बाद में यह प्रकरण कानूनी लड़ाई में उलझा रहा और आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। तो ये साथियों स्पष्ट तौर पर खबर निकल कर आ रही है जिसमें पूरे मामले को स्पष्ट किया गया है और जो अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है उसके बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, लगातार प्रयास जारी है कि स्पष्ट तौर पर जो आदेश हाईकोर्ट का है उसका अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। हालांकि साथियों संभावनाओं की दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार से विभाग जो है हिलाहवाली कर रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं अब आगे क्या होगा ये स्पष्ट रूप से आप सभी के मन में संशय बना हुआ है। लेकिन साथियों प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है, ज्ञापन कार्यक्रम भी दिया जा रहा है और स्पष्ट तौर पर यह आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आदेश का अनुपालन किया जाए। क्योंकि साथियों यहां पर आप सभी को स्पष्ट कर दे, अभी तक 12 जनवरी का जो आदेश है उस पर स्पष्ट तौर पर जो है 2 प्रक्रियाएं अब तक जो है कहीं ना कहीं गतिमान होनी चाहिए थी। एक तो विज्ञापन जारी होने के बाद काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन साथियों ना होने की दृष्टि से कहीं ना कहीं 12-0 लिस्ट में जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनमें संशय की स्थितियां बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर के तैयारी की जा रही है और ये आशा की जाती है कि 12 फरवरी के बाद जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जाएगा। अब दूसरी तरफ साथियों 90-105 की जो संभावनाएं चल रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि स्थितियां बन रही हैं। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जब तक स्थितियां सरकार क्लियर नहीं करेगी, शासन को यहां पर नियुक्ति देनी है और स्पेशली बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं ये स्थितियां संशययुक्त तो बनी रहेंगी। अब साथियों यहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर के जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसको कुछ साथी जो है पक्षधर हैं कि जल्द से जल्द इसको दाखिल किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी जो है गतिरोध नहीं होगा। और कुछ साथियों का कहना है कि थोड़ा वेट कर लें, लेकिन साथियों अब स्थिति यही है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है, इसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों इसके माध्यम से हम ये जान सकेंगे जो स्पष्ट तौर पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है तो उस पर जो है जवाब देना पड़ेगा विभाग के अधिकारियों को और शासन के अधिकारियों को कि आखिर जो है निर्देश जो हाईकोर्ट का था उसको स्पष्ट रूप से अभी तक अनुपालित क्यों नहीं किया गया है।
और स्पष्ट तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। तो साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, फिलहाल जो है स्थितियां यही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो प्रयास है यही सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी सप्ताह में जो भी निष्कर्ष निकल कर आना है आ जाएगा। अगर विभाग चाहेगा, विभाग की नियुक्ति को लेकर के अगर मंशा है तो विभाग अपनी मुहर लगाएगा और दिशा निर्देश जारी करेगा। साथियों, बात करें और स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है उसको अब दाखिल करने की कहीं ना कहीं जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और स्थितियां भी उस ओर कहीं ना कहीं अग्रसर हो रही हैं, क्योंकि इधर आदेश का अनुपालन ना होना और स्थिति क्लियर ना होना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जो 12,091 लिस्ट में चयनित हैं कि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करें, जिससे उनको एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण पता चले कि विभाग आखिर आगे क्या करना चाहता है। फिलहाल जितनी भी टीमें हैं उनके अलग अलग जो कहीं ना कहीं मत हैं कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाए। हो सकता है जल्द इसको लेकर के कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहुत ही सख्त आवश्यकता पड़ने वाली है आप सभी को। अगर यह दाखिल होगा तो एक निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। क्या विभाग इसका अनुपालन करेगा या कहीं ना कहीं सरकार इस आदेश को आगे चैलेंज करेगी, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ भी क्लियर होनी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों के दृष्टिगत कहीं ना कहीं अब देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साथियों अब आप सभी को अवगत करा दें, कहीं ना कहीं इस सप्ताह की जो बात की गई थी 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाले सप्ताह में, ये कहीं ना कहीं सप्ताह बीतता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपकी संभावनाएं और भी जो है स्पष्ट रूप से संशययुक्त तो होती जा रही हैं। फिलहाल साथियों, इन सभी जो प्रयासों का क्या नतीजा निकलेगा, जैसे ही कोई आदेश आता है आप जरूर हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों, स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किसी भी तरीके से कोई दिशा निर्देश, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विभाग के माध्यम से भी कोई सूचना आप सभी लोगों के लिए नहीं अवगत कराई गई है। फिलहाल साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, जो एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी जिस पर आप सभी को पता है कहीं ना कहीं उस पर एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जो कोर्ट ऑर्डर पैरा नंबर 15 है उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। लेकिन साथियों, अभी तक जो है इस पर आगे ना बढ़ने का क्या कारण रहा है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं विभागीय कि अभी तक जो है अनुपालन करने को लेकर के स्थितियाँ क्लियर नहीं की गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आदेश की कॉपी ऑलरेडी जो है विभाग के पास पहुंच चुकी है और उस पर जो है कहीं ना कहीं विचार विमर्श भी हो चुका है और अपनी बात को लेकर के डिप्टी सीएम से लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को पहुंचाया जा चुका है। फिलहाल साथियों, अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। पूर्ण संभावना पाई जाती है कि इस सप्ताह से लेकर के अगले सप्ताह की जो हमने बात की है इसमें ही कोई अगर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्थिति स्पष्ट होती है तो होती है, वरना आगे की स्थितियाँ क्लियर नहीं दिख रही हैं। फिलहाल आप सभी साथियों के लिए आवश्यकता यही है कि आप अपनी बात को अगर स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार के रुख को जानना चाहते हैं, तो आपको जो है स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट ही जो है सर्वव्यापी और सर्वमान्य स्थिति को लेकर के और ऑथेंटिक जानकारी विभाग से निकाल कर देगा। क्योंकि साथियों, जो मुलाकातें, जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, केवल आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के नाम पर अभी कोई स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई हैं। जैसे कोई विभागीय अपडेट आता है या कुछ और महत्वपूर्ण सूचना आती है जो 12/091 के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होगी, तो हम चैनल के माध्यम से आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है। क्योंकि वर्तमान में देखेंगे तो आप सभी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं हैं जो 12/091 भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है, जो हाईकोर्ट के आदेश से उम्मीद जगी थी, कहीं ना कहीं उनको लेकर के अब संशय बना हुआ है। आशा करेंगे वो उम्मीद जल्द ही कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम में बदलेगी और नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो सकेगी और जो वर्तमान में सभी संशय हैं उनको जो है क्लियर किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं साथियों, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।